तो भाइयों, सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो नया ट्रेलर है उसके बारे में। पहले जब ये ट्रेलर खुलता है हमको पहले ही दिखाया जाता है स्पाइडरमैन, एमजे और नेड को। स्पाइडरमैन अभी भी अपना जो गर्लफ्रेंड है उसको भूल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो हर दिन उस कैफे में जाता है, कुछ खाना वाना खाता है और देखता है नेड और एमजे को वो कैसे बात करते हैं। और नेड को, शायद नेड को ही वो इंस्टाग्राम में फॉलो भी करता है, तो उनके लाइफ में दिखता है और उसको दुख भी होता है कि वो एक टाइम पे उसका गर्लफ्रेंड था और इसीलिए वो डिस्टर्ब सा रहता है। और कभी ये बोलता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, इसीलिए मुझे मेरी चाहतों को दूर रखना है, दुनिया को बचाना है, ऐसे सब बात करता है। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि शहर का जो मेयर है वो उसी द की ऑफ द टाउन देता है। एक दायित्व होता है कि सेफ रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। अभी उसके ही नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल उसको हंट कर रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों फ्रैंक कैसल स्पाइडरमैन को हंट करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर धीरे धीरे स्पाइडरमैन अवस्था में से थोड़ा सा प्यूबर्टी उसको कुछ हिट करता है। उस चारों तरफ जाले भर जाते हैं, वो घर में सोता है तो बाहर उठता है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ। इस सीन में उसके जो आंखें हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पीटर पार्कर अभी मैन स्पाइडर होने की तरफ जा रहे हैं। वो अभी कुछ ही दिनों में इस ब्रांड न्यू डे के अंदर हमको दिखाया जाएगा कि पीटर पार्कर मैन स्पाइडर की तरफ जा रहे हैं। और इस मैन स्पाइडर की तरफ जाने के कुछ सीन हमें दिखाए जाते हैं कि वो जब वो जाली को फाड़ के बाहर आ रहा था, उसका एक जो हाथ था वो काला था। मतलब आप अगर मैन स्पाइडर को देख चुके हो कॉमिक्स में भी, वहां पे मैन स्पाइडर के पास 4 हाथ होते हैं और 6 आंखें होते हैं। इस तरफ 3, इस तरफ 3 और शायद 4 नहीं 6 ही हाथ होते हैं, 3-3 करके। और उसका पूरा बदन ब्राउन कलर का हो जाता है। और यहाँ पे हमको क्या दिखाया जा रहा है कि वो नंगा हुआ था, अर्थात बनियान के सिवा उसके शरीर में कुछ नहीं था। मतलब वो सूट और जो कपड़े जो पहने थे वो सब फाड़ के वो कुछ करा गया है और उसके होल रूम में वहां पे स्पाइडर वेब्स रहते हैं। इसका मतलब वो मैन स्पाइडर में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसके बाद जिस कैरेक्टर का हमें दिखाया जा रहा है, एक डॉक्टर को, जहां पे वो बता रहे हैं कि स्पाइडर का जीवन 3 पड़ाव में जाता है, तो वो डॉक्टर मुझे लगता है द कर्टिस कॉनर, जो लिजर्ड थे जिनके बाएं हाथ को काट दिया गया था कोई भी रीजन से, एक्सीडेंट से शायद, और उसके बाद वो उसे रीग्रो करने के लिए लिजर्ड के जीन्स को यूज कर रहे थे। उसी वक्त वो लिजर्ड खुद बन गए। अभी यहाँ पे जो सीन दिखाया गया वहां पे वो मुझे लग रहा है कि ये शायद डॉक्टर कर्टिस कॉनर होंगे, क्योंकि जैसे ये सब हो रहा था तब कॉनर के पास ही पहले स्पाइडरमैन गया। अगर आप वो एनिमेशंस और कॉमिक्स को ध्यान में रखते हैं तो वहां पे एक सीन आता है जहां पे कर्टिस कॉनर के पास स्पाइडरमैन लेके जाते हैं उसके वेनम के सूट के एक पार्ट को उसने के लिए। कॉनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, इसीलिए पीटर पार्कर उसके साथ बात करने जाते हैं और वहां से ही शायद वो जाते हैं डॉक्टर बैनर के पास इसके क्योर खोजने के लिए। और हमको पता ही था कि हाल और स्पाइडरमैन के बीच एक फाइट होगा। अभी ये जो फ्रैंक कैसल मारने के लिए निकला है, ये मैन स्पाइडर होने के बाद पीटर ने जो कुछ किया है उसके वजह से पीटर को शायद वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसीलिए या तो बैनर हल्क में कन्वर्ट हो गए और न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहे हैं, उसको मारने के लिए फ्रैंक कैसल को भेजा गया है और उससे बचा रहा है स्पाइडरमैन। कि डॉक्टर कॉनर ऐसे कर रहे हैं तो कॉनर को मारने के लिए फ्रैंक कैसल आया है और स्पाइडरमैन कॉनर को बचाना चाहता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बाद इमेजेस दिखाए जाते हैं कॉमिक्स के। मतलब पीटर पार्कर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको सब पसंद करते हैं। इंडिया से लेके आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मार्वल के सबसे पसंदीदा कैरेक्टर्स में से ये एक है। और यहाँ पे हमको कुछ स्क्रीनशॉट और क्या सकते हैं, एक इमेज दिखाया जाता है जो एनिमेटेड इमेज है, जो कहां से आते हैं, स्पाइडरमैन के द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स बुक के अंदर से आते हैं। पहला जो इमेज के बारे में मैं बात करूंगा वो है ये रेड समुराई। ये आपको ट्रेलर के अंत में दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है द हैंड के बारे में। ये हैंड क्या है, एक एंशिएंट मिथिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमन गॉड को प्रे करता है, द बीस्ट बोल के, और उसी डिमन गॉड के लिए वो इधर उधर काम करते हैं और इनके पास बहुत सारे डार्क पावर्स भी है। वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको अगर याद आ रहा है तो बैटमैन के लेजर का थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। ये बेसिकली इलेक्ट्रा और डेयरडेविल के प्राइमरी विलेंस हैं और यहाँ से ही शायद डेयरडेविल और इलेक्ट्रा को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बॉर्न अगेन में इलेक्ट्रा दिखा था और डेयरडेविल का बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी आ रहा है और वहां पे हमें शायद इन तीनों की एक भरत मिलाप दिखाया जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि डेयरडेविल का जो विलेन ये द हैंड है वो इस ट्रेलर में आया है। इसीलिए स्पाइडरमैन और डेयरडेविल एक ही यूनिवर्स में आ गए और कनेक्ट हो गए। और ये जो द हैंड है इसके साथ पनिशर और एवेंजर्स का भी 36 का आंकड़ा है। इनका जो लीडर है कभी किंगपिन होता है, कभी लेडी बुलजाई होता है, जिसको लेके बाद में एक वीडियो बनाया जाएगा, अब देखना इस चैनल पे आएगा। और ये जो है ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन शैडोलैंड बोल के जो स्टोरी लाइन है वहां से आता है। इसके बाद हम आते हैं एक कैरेक्टर पे जो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, बहुत कम लोगों को पता है, टेरेंटुला बोल के कैरेक्टर है। टेरेंटुला बोल के जो स्पाइडरमैन का विलेन है, ये बेसिकली पहले जो का असली नाम है एंटोन मिगुएल रॉड्रिगेज। ये कभी भी सुपर हीरो नहीं, ये एक विजिलेंट था जो ऐसे मार भी करता था और ये साउथ अमेरिकन रिपब्लिक का एक टेररिस्ट था। वहां पे छोटा सा ग्रुप के अंदर से वो मैनेज करता था। अभी उस जो ग्रुप है वहां से उसको निकाल दिया गया। अभी ऐसे निकालने के वजह से वो अकेला पड़ गया और छोटा मोटा क्राइम करने लगा और स्टेट स्पॉन्सर किलिंग्स करने के लिए उसने एक नाम लिया जिसका नाम था टेरेंटुला। इसका क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि उसके जो पैर है वहां से रिट्रैक्टेबल ऐसे ब्लेड निकलते थे जो बेसिकली पॉइजन
पॉइजन होते थे और लोगों को मारने के लिए काम आते थे। अभी इस टैरेंटुला पहले से ये पावरफुल, उसके कोई सुपर पावर नहीं था, एक एथलीट था, बहुत अच्छा फाइटिंग कर सकता था, पर उसके पास कोई सुपर पावर नहीं था। बाद में स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए उसने सुपर पावर गेन किया, स्पाइडरमैन स्पाइडर से कटवाया और ही बिकेम अ सुपर पावर्ड विलन। एंड देन यहाँ पे जो बोट का सीन है वो कवर से उठा के दे दिया गया है, आप देख ही सकते हो। और ऐसे ही करते करते स्पाइडरमैन के साथ फाइटिंग करते करते एक दिन वो बड़े एक ऊंचे बिल्डिंग से गिरा और मर गया। अभी जो कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा वो इस सीन में आपको दिखाया जाता है, इसका नाम है द बूमेरैंग मैन। बूमेरैंग मैन क्या कौन है? ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक बच्चा जो अच्छा बेसबॉल खेलता था और बहुत अच्छे राइजिंग स्टार था बेसबॉल का। अभी बेसबॉल के मैदान में उसने कुछ ब्राइब शाइब लिए, इससे पैसे लेके काम किए। अभी जो पैसा लेके काम करने की वजह से उसको बेसबॉल से निकाला गया। वो सीक्रेट एम्पायर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और वहां से उसका क्राइम का जीवन शुरू होता है और वहां से वो नाम लेता है बूमेरैंग मैन। यहाँ पे बूमेरैंग मैन का जो कैरेक्टर है उसका सूट अब देखो ब्लू और व्हाइट को लेके काम किया गया है, पर ओरिजिनल ये ब्लू और पर्पल था, उसको लेके ब्लू और व्हाइट किया गया है। मतलब एकदम कॉमिक से उठाया हुआ सीन्स आपको दिखेंगे, बहुत अच्छे से ये करवाया गया है। और यहाँ पे और एक कैरेक्टर के बारे में हमको बोलना ही चाहिए, वो है द थाउजेंड कार्ल किंग। इसका मतलब है जब मार्वल, एक कैरेक्टर है कार्ल किंग नाम का, जो स्पाइडरमैन के समय पे वहीं पे एग्जिस्ट करता था, जिसके सामने स्पाइडरमैन को काटा था। अभी इसके को बहुत गुस्सा आया कि ये लड़का मिल गया क्योंकि ये बुली करता था पीटर पार्कर को, तो इसने एक बाद में लैब में गया और एक मरा हुआ स्पाइडर को लेके खा लिया। अभी इससे हुआ क्या, इसके अंदर के जो ऑर्गन्स थे वो स्पाइडर्स में बदल गए और वो एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी बन गया। वो अकेला नहीं है, वो सबको मिला के एक एंटिटी बना। और इसके पास एक इनक्रेडिबल ताकत था बॉडी हॉपिंग का, अर्थात इस बॉडी से वो उस बॉडी चले जाता था स्पाइडर के थ्रू होके, एवं उसके बॉडी के ऊपर पूरा हावी होता था। जब तक ये बॉडी सस्टेन करता तब तक उसको निर्झोर, उसके शरीर को पूरा झंझोर लेता है। उसके बाद अगर बॉडी में कुछ है तो रहेगा, अगर बॉडी पूरी तरीके से खराब हो गया है तो उसको वापस फेंक देना है। अभी यही जो घटना है ये आपको इस सीन में दिखाया जाएगा कि इस बॉडी से उस बॉडी पे जा रहा है। इसी ट्रेलर का अगर मैं टोन बताऊं तो इस ट्रेलर में हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन थोड़ा और मैच्योर हुआ है। स्पाइडरमैन का जो बॉडी है बनाया गया है बहुत अच्छा है। ओपनिंग सीन में हमको द अमेजिंग स्पाइडरमैन का हिंट्स मिलता है और यहाँ पे मैन स्पाइडर होने के बाद शायद फिर से हमें सैम रेमिनी की तरह, यहाँ पे टोबी मैगुइर की तरह टॉम हॉलैंड भी अपने हाथों से स्पाइडर वेब्स को फेंक पाएंगे, यही हमें आशा है। क्योंकि वहां पे जब वो जाली फाड़ के नीचे गिरता है उसके पास कोई वेब शूटर्स नहीं है, वो पहले ट्राई करता है पर उसके हाथ से कुछ निकलता है और अटक जाता है। तो हमें सैम रेमिनी की, टोबी मैगुइर की तरह फिर से हाथ से जाली निकलता हुआ किसी को हम देखेंगे। यहाँ पे टॉम हॉलैंड और एमजे का जो कनेक्शन है वो दिखाया गया है। टॉम हॉलैंड उसे भूल नहीं पा रहा है और बहुत दुविधा में है कि इस लड़की के साथ कैसे आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप। और लास्ट जो सीन है वहां पे मुझे मजा आया, फ्रेंडली नेबर बोला था क्योंकि स्पाइडरमैन का टाइटल है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और इसी स्टोरी से बहुत सारे प्लॉट्स को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। स्पाइडरमैन, पनिशर, डेयरडेविल, इलेक्ट्रा, द हैंड और इसके साथ आयरन फिस्ट को भी कनेक्ट करा जा सकता है। इसका मतलब टोटल जो विजिलेंट सेक्शन है, विजिलेंट सेक्शन ऑफ मार्वल, वो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अभी देखना है कि स्पाइडरमैन का इसी मूवी में इसे ये खत्म कर देते हैं कि इसको लेके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना ही चाहिए क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 आ रहा है। उसके बाद डेयरडेविल को यहाँ पे कुछ कैमियो मिलेगा क्या पता नहीं, पर द हैंड के साथ एक फाइट है, वो सामुराई की तरह फाइट करते हैं, उसके साथ स्पाइडरमैन टिक पाएगा या डेयरडेविल को आना पड़ेगा उसे सेव करने, यही हमें देखना है। और यहाँ पे फ्रैंक कैसल किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, वो क्या स्पाइडरमैन की तरफ से लड़ रहे हैं या हल्क को मारना है, या डॉक्टर कॉनर्स ने वो चेंज हो गया। और यहाँ पे हमें स्कॉर्पियो को भी दिखा गया है, स्कॉर्पियो भी फुल पावर होके उसके आर्मर वार्मर पहन के आ गया है, उसका जो टेल है वो इधर उधर कर रहा है। और एक सीन है जिसको लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये अगर डॉक्टर ऑक्टोपस है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं श्योरली नहीं बोल सकता क्योंकि ये सीन में इस कैरेक्टर को देख के मुझे किसी की याद नहीं आ रहा है, शायद मैं नहीं जानता हूँ। ये डॉक्टर ऑक्टोपस भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता चला तो इस सीन के अंदर मैं एक इमेज देकर डाल दूंगा, अगर नहीं पता चला तो व्हाट कैन आई डू, रेडिट में आपको मिल ही जाएंगे। और सिनेमा तो निकल ही रहा है जुलाई में, वहां पे हम देख ही लेंगे। ट्रेलर की तरफ से अगर देखूं बहुत अच्छा ट्रेलर है, वहां पे दोनों स्पाइडरमैन के हमें कुछ क्रेडिट्स दिखे हैं। जब ऊपर से नीचे आ रहा था स्पाइडरमैन तब का इसका सूट बहुत अच्छा लगा, ओरिजिनल है, कपड़ा से बना हुआ है इसलिए वॉश भी हो रहा है। और ज़ेंडेया और पीटर पार्कर का जो फीड से इन दोनों का लव स्टोरी आएगा ये हमें पता है, क्योंकि इस स्टोरी में अगर इसे लाया गया है तो मतलब यहाँ पे दोनों को फिर से मिलाया जाएगा। पर यहाँ पे सेडी सिंह को कहीं भी नहीं दिखाया गया है। सुना गया था कि वो वहां पे है, ग्वेन की कैरेक्टर्स ये आते हैं शायद, पर कहीं पे भी सेडी सिंह को दिखाया नहीं गया। शायद वो सिनेमा में आएंगे, आई डोंट नो। पर जितना दिखाया गया है वो बहुत मैच्योर एक ट्रेलर है। उनका उम्र बड़ा है, टॉम हॉलैंड का उम्र बड़ा है, नेट का भी और ज़ेंडेया का भी उम्र बड़ा है। वो लोग थोड़ा एजेड हुए हैं, वो 22-25 का लड़का लग रहा है अभी। और टॉम हॉलैंड का जो बॉडी बनाया गया बहुत अच्छा, सुप्रीम हाई फाई, इतना बल्क किया है आदमी ने, बहुत अच्छा ट्रेलर है। अभी वेट करते हैं सिनेमा की तरफ, इससे ज्यादा डिबंक हम नहीं कर सकते। हमें जो पता था हम आपको बता दिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।